Bismillahirrahmanirrahim. I hope you will be all quite well. And today is really a cold day, cloudy here. तो आज भी जो बात होगी वो उम्रा के हवाले से ही होगी, क्योंकि आप जब किसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है तो आपको इतनी जल्दी वो मेमोरीज भूलती नहीं है। तो आज मैं आपसे ये कहूँगी कि आप वहाँ जाकर ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह नेकियाँ अर्न कर सकते हैं। यानी आपको पता है नेकियाँ वहाँ पर मल्टीप्लाई होती हैं। हरम में या मस्जिद नबी में नमाज़ पढ़ने का सवाब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1 लाख नमाज़ों के बराबर है। एक नमाज का जो सवाब है ना वो 1 लाख नमाज है, क्योंकि आम जामे मस्जिद में अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे तो उसमें 27 गुना ज़्यादा होता है। तो आई थिंक एक नमाज का अजर जो है वो 1 लाख गुना ज़्यादा होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अगर हूँ तो फिर आप कमेंट्स में मेरी तस्हीह कर दीजिएगा। तो अब आप ये देखेंगे नमाज वगैरह तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हम नेकियां किस तरह कमा सकते हैं। अल्लाह की क्रिएचर्स के साथ अच्छा सलूक करके, वहाँ पर पिजन्स हैं, लोग 1000 रुपीज़ का दाना ले जाते हैं वहाँ पे बाजरा, या आप वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। और हरम के करीब डोम्स के मस्जिद के पास और मस्जिद नबी के अहाता में बहुत ज़्यादा पिजन्स हैं। माशाल्लाह से बहुत प्यारे पिजन्स हैं। वो आपके इर्द गिर्द उड़ते हैं और आपसे क्वाइट फेमिलियर। आप उनको दाना दे दें, बल्कि लोगों के नाम का, मैंने अपने बच्चों के नाम का भी उनको बाजरा दिया था। दूसरा ये कर सकते हैं, आप खजूर ले जाएं, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा थकन भी हो जाती है, भूख भी लग रही होती है और खाना इतना जल्दी अवेलेबल नहीं होता कि आप अपने साथ कुछ भी रख सकें। तो जो है वो आप वहाँ पर खजूर लेके बांट सकते हैं लोगों को, लोग आपको जज़ाकल्लाह कहेंगे। और सबसे अच्छी बात मक्का में जो मुझे एक बात फील हुई थी, ऑल्दो द पीपल डिडंट कोऑपरेट विद मी, ना वो चेयर्स देते थे किसी को और ना वहाँ पर किसी को बैठने देते थे। होटल्स के बाहर रैम्प्स के ऊपर, स्टेयर्स के ऊपर, साइड पर कॉर्नर में, या ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई रास्ते में ऑब्स्टेकल नहीं क्रिएट होती थी, फिर भी वो आपको उठा देते थे वहाँ से, लेडीज़ को, सबको कि उठें। यानी उनकी एक जो लुक होती है होटल में एंट्रेंस की, वो ख़राब ना हो। एनीवेज सब्र तो फिर करना पड़ता है, हम क्या कर सकते हैं। तो वहाँ पर मुझे एक साहब मिले थे जो उनके हाथ में कुछ बादाम थे, तो उनसे से लोग ले रहे थे। तो मैंने सोचा कि शायद इनका कोई फ्रेंड्स वगैरह होंगे, क्योंकि बादाम तो इतने महंगे होते। तो उन्होंने मुझे ऐसे सिस्टर कह के आगे किया मेरे साथ, तो मैंने बादाम लिए, तो उन्होंने और डाल दिया मेरी पाँव। मेरे पीछे अलवी आ रहे थे, उन्होंने उनको भी बादाम दिया माशाल्लाह से। ये भी एक सदका होता है, नेकी होती है। इसके अलावा लंगर कर सकते हैं आप। पाकिस्तानी होटल्स हैं और जो इस तरह के वहाँ पर होटल्स हैं, वहाँ पर लिखा होता है कि देगों का और लंगर का इंतज़ाम है। जो लोग बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या वो हैंड टू माउथ होते हैं, बड़ी मुश्किल से वहाँ पर आ जाते हैं उम्रा करने, तो वो वहाँ से खा सकते हैं, वहाँ आप खा सकते हैं, क्योंकि वो अल्लाह की सरजमीन है। वहाँ पे कोई स्टेटस कॉन्शियस नहीं है, कुछ नहीं है, सारे लोग बराबर हैं। आपके साथ नमाज पढ़ी होगी वो एक ऑर्डिनरी सी औरत होगी, और आपके साथ कोई और भी पढ़ी होगी वो बड़ी हाईफाई होगी, एलीट क्लास की होगी, तो वहाँ अल्लाह के सामने सारे बराबर हैं। तकवा एक वो चीज़ है, यानी आपने परहेज़ करनी है, हर किसी इंसान को नफ़रत से परहेज़ करनी है, अनजस्टिस से परहेज़ करना है, और अनवांटेड डिस्क्रिमिनेशन से आपने अवॉइड करना है। बड़े प्यारे प्यारे लोग थे वहाँ पर, हबशी भी थे, मुसलमान थे, अल्लाह का नाम लेने वाले, नबी का कलमा पढ़ने वाले। तो एक ही स्ट्रिंग में परोए हुए हैं ना, तस्वीर के दानों की तरह। दूसरी मैंने ये चीज़ देखी थी कि आपके अंदर पाकिस्तान में, अपनी होमलैंड में वापस आते हुए, आप अपनी डेली लाइफ में किस तरह का चेंज महसूस करते हैं, और आप चाहते हैं कि वो चेंज आप कैरी करें और उसके साथ जिए अपनी रूटीन। माशाल्लाह से जो मैंने खुद से किया और मेरे हस्बैंड ने, हम रात को बहुत जल्दी सो जाते हैं, 11 to 15, समटाइम 10:30 पे। जब मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं सो जाती थी, लेकिन आप नमाज़ पढ़ के आप जल्दी फ़ोन चार्जिंग पर लगा सकते हैं, और इस तरह जो है ना आप में ये चेंज आता है, आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। जब जल्दी सोएंगे तो ऑब्वियसली सुबह जल्दी उठेंगे नमाज के लिए, नो डाउट, और खुद उठेंगे। मैं लाइट ऑन करती हूँ तो मेरे हस्बैंड नमाज के लिए वजू करके खड़े होते हैं, हम इन्वर्टर का जो है वो हीटर ऑन करते हैं और नमाज पढ़ लेते हैं। दोबारा सो जाएं, लाइट्स ऑफ करें, तस्वीर कर लें, ये चेंज आता है आपका। और दूसरी बात है कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आ रहा होता। जैसे हमारे यहाँ गैस की लोड शेडिंग हो रही होती है, लाइट जो है वो ऑफ द रूटीन ऑफ हो जाती है, तो आपके अंदर थोड़ा सा पेशेंस आ जाता है। ये मिजाज पर जो असर होता है ये नेचुरल है। शायद मदीना से लौटने के बाद या मक्का से लौटने के बाद आपके अंदर जो एक पैशन आता है अल्लाह के और उसके रसूल की खुशनुदी या उनका कर्ब या उनकी मेमोरी जब आपके माइंड में होती है, तो आप दुनिया के लोगों से गुस्सा नहीं करते, टॉलरेट करते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपसे कहनी थी कि आप वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नेकियाँ कैसे कमा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में चेंज क्या ला सकते हैं। सुबह जल्दी उठेंगे तो उठते ही मोबाइल नहीं देखना, ठीक है जी। पानी पिए, नमाज पढ़ के कोई उठ के बाहर से दरवाज़ा खोलें, और इस तरह से फिर आप अपनी जो लाइफ की रूटीन है, डेली प्लान है, वो आप कैरी कर सकते हैं। तो मुझे ये कहना था। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।